साथियों नमस्कार। मैं HNY आप सभी का अपने इस YouTube प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको मैं 17 अप्रैल 1946 ईस्वी का वो दिन तारीख ईस्वी जिक्र करने वाला हूं, जिस जिक्र में एक ऐसा देश आएगा जिस देश का नाम है सीरिया। सीरिया देश 17 अप्रैल 1946 को आज़ाद हुआ था। मतलब आज़ादी के रूप में उन्होंने एक स्वतंत्रता प्राप्त की थी। सीरिया में दो समुदाय के लोग सबसे अधिक रहते हैं। सबसे अधिक समुदाय वाले लोग सुन्नी परिवार के सदस्य के जाति के, और उसके बाद जो लोग हैं वो शिया परिवार के शिया सदस्य के लोग रहा करते हैं। जब सीरिया आज़ाद हुआ 1946 के अंदर, तब से अब तक लगभग 50 वर्षों तक, कहने का मतलब कि आधा दशक तक सीरिया के ऊपर किसी और का कब्जा नहीं, किसी और का शासन नहीं, बल्कि शिया समुदाय के एक व्यक्ति का शासन था, जिस व्यक्ति का नाम था हाफिज करीब। अब आप कह रहे हैं कि हाफिज करीब कौन थे? तो सुन लीजिए मेरे दोस्त, हाफिज करीब वर्तमान के जो सीरिया के राष्ट्रपति थे लगा रहा हूं मैं, सुनिएगा जरा, आगे की कहानी बताऊंगा आपको। जो वर्तमान में बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति थे, इन्हीं के पिता हाफिज करीब थे, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक सीरिया पर राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। उन्होंने विपक्ष की शक्ति को तोड़ दिया था। क्यों? किस रूप से? तो संविधान के अंदर परिवर्तन करके ऐसा तोड़ दिया था ताकि सीरिया के अंदर कोई चुनाव ना लड़ सके, सीरिया के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव ना हो सके। जैसे वर्तमान के अंदर भारत के अंदर विपक्ष के लोग लक्षणा लगाते हैं, विपक्ष के लोग आपको पक्ष वाले, मतलब सरकार को यह कोसते हैं कि सरकार भी वही करना चाहती है, विपक्ष को तोड़ करके कभी भी ना चुनाव कराने की प्रक्रियाओं में संविधान में संशोधन करना चाहती है। वही हाल हुआ था सीरिया का। जो हाफिज करीब थे, उन्होंने विपक्ष को तोड़ दिया था, संविधान में संशोधन कर दिया था, जिसके चलते 30 साल तक कंटिन्यू राष्ट्रपति के पद पर सवार थे। अब वर्तमान में सन 2000 ईस्वी में हाफिज करीब का एक बच्चा, जिसका जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था और जिसका नाम है बशर अल असद। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, बशर अल असद की बात क्यों कह रहा हूं? तो बशर अल असद उसी शख्स का नाम है जो सन 2000 ईस्वी में सीरिया के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठा था। बशर अल असद एक खूनकारी, एक कहते हैं कि तानाशाह शासक, जो दक्षिण कोरिया का, उत्तर कोरिया के जो तानाशाह शासक हैं, उसी का रूप सीरिया का भी यह शासक जो था बशर अल असद, जो शिया परिवार के थे, शिया समुदाय के थे, इन्होंने एक तानाशाही रवैये से 2000 तक, 2000 ईस्वी से लेकर के सन 2024 तक शासन किया, 5 दिसंबर तक। अब सोचिए, इनके कार्यकाल में वहां के सुन्नी सदस्य के लोग, सुन्नी परिवार के लोग, जाति समूह के लोग कई लाखों की संख्या में मारे गए और कई लाख, लगभग 10 लाख की संख्या में विस्थापित हो गए, घर द्वार उनका उजड़ गया। हुआ क्या, दिसंबर 2024 में क्या हुआ है कि वहां की शासन व्यवस्था, मतलब पुलिस जो प्रशासन थी, प्रशासनिक जो शक्ति थी, उन्होंने भी बशर अल असद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 5 दिसंबर को बशर अल असद को अपना देश की जो राष्ट्रपति का पद है उसको त्याग करके हटना पड़ा। कहने का मतलब ये कि जो हाल अभी अभी बांग्लादेश के अंदर हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, वही हाल आपको सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भी खिलाफ हुआ है। तो साथियों, ये जानकारी हमारी आपके बीच में यही लाने की थी कि वर्तमान में अगर विपक्ष ना हो तो देश कभी भी कंटिन्यू सुचारू ढंग से नहीं चल सकता है। तो आपकी हमारी ये बातों से आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? क्या विपक्ष की ताकत देश के अंदर नहीं बढ़नी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है, इस प्रश्न का जवाब भी देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारे इस चैनल से अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, घंटी को दबा दें, ताकि हमारे यहाँ से जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, वीडियो या सूचनाएं हो वो आपके पहले पहुंचे और वहां पे आप जानकारी ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।